गुड मॉर्निंग 8 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स तक स्टार्ट करा दिए थे, कंप्लीट हो गए थे अपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। ह्यूमन नर्व सेल के बारे में बताना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है हमें और उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो डायग्राम देखिए आप पहले। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये इसका डायग्राम है ये। ठीक है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट है, DENDRITE, डेंड्राइट। ठीक है, और ये एक पतली सी थिन एक्सोन है और ये लास्ट में नर्व एंडिंग है। तो ये नर्व एंडिंग से दूसरी न्यूरॉन जुड़ी रहती है और एक दूसरे से यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और ये इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें अंदर लिक्विड फिल रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया है, जो आपको डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसका आंसर पेज नंबर 86 पे है। ये देखिए इसका आंसर यहाँ से 6 से। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। नर्व सेल रिसीव करती है, ट्रांसफ़र करती है मैसेज को और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट पार्ट, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके वर्क्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये 6 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है तुम्हें साइटोप्लाज्म पे और न्यूक्लियस ऑफ इस सेल पे। तो न्यूक्लियस तो पहले ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ये वाला करना नहीं है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म पेज नंबर 88 पे है। ठीक है, जो फर्स्ट वेरी शॉर्ट का फर्स्ट आंसर क्वेश्चन था उसका ही आंसर लिखना है, बस थोड़ा सा पूरा इसका पैरा कंप्लीट करना है। ये साइटोप्लाज्म के बारे में है, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का पूरा पैराग्राफ आपको करना है। क्वेश्चन 8 है, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज। कौन सा पार्ट सेल का ऑर्गेनेलीज को कंटेन करता है। तो सारे ऑर्गेनेलीज किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो क्वेश्चन में से ही लिखना है हमको, ऑर्गेनेलीज कंटेन, ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या लिखोगे? ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसमें 3 डिफरेंस लिखने हैं। तो ये पहले ऊपर हो चुका है हमारा। ठीक है, इसको भी आपको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, और एक न्यूक्लियस ऑफ सेल वाला भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में डिफरेंट लिखना है, ये मैंने नोटबुक में लिखाया हुआ है, अभी देखते हैं इसको भी। उससे पहले अपन वेयर आर क्रोमोजोम फाउंड इन ए सेल स्टेट देयर फंक्शन। क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं और इनके फंक्शन लिखने हैं पेज नंबर 88 पे। आंसर देखिए, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो अपन लिखेंगे दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, फिर लिखेंगे स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज कैरी जीन एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, chromosomes are found in a nucleus। क्या लिखोगे? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए न्यूक्लियस। और ठीक है, और वो कंप्लीट आंसर लिखना है। अब है, सेल को बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने नोटबुक में लिखाया हुआ है।
और क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही क्यों होता है। ये तीनों आंसर मैंने नोटबुक में लिखाए हुए हैं, 10, 12 और 13। अब देखिए यहाँ पे ये आपको पज़ल फिल करनी है यहाँ पे, तो इसको आप खुद फिल करोगे क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप इसको कर सकते हो आराम से। जैसे दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल। इसको 1 में फिल करना है, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया है। ये देखो, टर्म ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो 3rd में है ये रहा ऑर्गेनेलीज। तो ऐसे आपको फिल करनी है, और डाउन में ये ऐसे चलेगी, कॉलम वाइज चलेंगे ये ऐसे। तो आपको ये फिल करनी है, और इनके आंसर यही, ये आपको बनानी नहीं है पज़ल, सिर्फ आपको आंसर इसमें फिल करके यहाँ पे सामने लिखने हैं आंसर्स, ठीक है। तो ये मेरे को आप बताइएगा, देखिए आपको कितना का आया है समझ में, ठीक है। अब हम ये 3 क्वेश्चंस जो हमने नोटबुक में लिखा है मैंने, ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल बताइए आपको। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो इसमें हम 7 डिफरेंस लिखे हैं मैंने। टाइप ऑफ सेल किस टाइप की होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल सहित है। तो प्रोकैरियोट्स में टाइप ऑफ सेल हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप की सेल्स होंगी। न्यूक्लियस प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यूकैरियोट सेल में। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन, इसमें जो सेल का डिवीज़न होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन मतलब जैसे ये 1 है, 1 से ये 2 में कट हो जाता है ऐसे। और इसमें बाई माइटोसिस, ये लंबा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है एग्जाम्पल में, और इसमें प्लांट और एनिमल सेल। तो यही 7 डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही क्यों होता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बिकॉज दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में इसलिए होता है क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, और दिस ग्रीन पिगमेंट इन इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। और ये ग्रीन पिगमेंट के कारण ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। दिस क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको यूटिलाइज करता है, किसके लिए, टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट के फूड के लिए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है और यही फोटोसिंथेसिस करता है। और आपको पता ही है कि पूरे इसमें यूनिवर्स में केवल प्लांट ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, इसलिए प्लांट सेल में ही होता है। तो ये आपको आ गया होगा समझ में। ये 12 वाला आंसर बुक में ही लगा लीजिए आप, 84 पेज नंबर पे, ठीक है। जो आपने सेल इज़ द यूनिट, स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ही इसका आंसर है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन, 84 पेज नंबर पे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म because cell is the functional and structure unit of living organism. It performs all the function of life, और cells are called the building block of life। ये यहाँ तक यही वाला आंसर है इसका, ठीक है। ये 12 का आंसर है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन कराएंगे वापस, क्योंकि अब हमारा FA1 स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार रिवीजन, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्टिंग से नहीं ली है तो उनके लिए, और जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया सबके लिए एक बार वापस रिवीजन चलेगा FA1 कोर्स के लिए, FA1 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।